हाँ भाई, क्या हाल है भैया। ये गंदा गदला पानी मिट्टी का भरा हुआ, ये वाटर का डॉक्टर और ये उसके फाउंडर्स, इनका ये मानना है कि ये पानी मुझे पीना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि मैं ये पानी पीऊंगा? जानने के लिए वीडियो देखें। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू द न्यू स्टूडियो ऑफ गंजी स्वैग। और हमारी पॉडकास्ट को एक नई ज़िंदगी मिली है। और ज़िंदगी की बात करें तो पानी भी एक ज़िंदगी है, लेकिन जिस किस्म का पानी हम अपने शहरों में, अपने मुल्क में पीते हैं, उससे हम अपनी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। कंटेमिनेशन बहुत है, फीकल कंटेमिनेशन तक पाई गई है कराची और लाहौर के पानी में भी। अल्लाह माफ़ करे। तो खैर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो टैलेंट को हम टैप नहीं कर पाते, नो पन इंटेंडेड। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने लोकल प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसका एक बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन निकाला, और ना सिर्फ लोकल मार्केट के लिए बल्कि इंटरनेशनली भी अपना नाम जो है रोशन किया है। तो आज हमारे साथ जो दो ज़बरदस्त किस्म के फाउंडर्स मौजूद हैं, पाक विटाई वाटर का डॉक्टर वो उसको कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शायान और अरसलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो ये वाटर का डॉक्टर जो है, ये क्या चीज़ है? वाटर का डॉक्टर ये एक प्योरीफायर है। आप समझ लें कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये, जो कि आपके घर के नलके के साइज़ के लिए बनाया है। अगर आपके नलके के अंदर मीठा पानी आता है तो आप मिनरल वाटर अपने घर में खुद पैदा कर सकते हैं, आपको बोतल लेने की ज़रूरत नहीं। ओह, तो आप तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस की दुकान बंद करने आए। हम तो असल में सिर्फ लोगों को साफ़ पानी देने आए हैं। ये हमारा वाटर का डॉक्टर जो ये 10,000 लीटर पानी साफ़ करता है। ओके। मतलब कि अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है तो ये आपके लिए 2 साल का साफ़ पानी है 5,000 रुपये में। 5,000 रुपये में। चले कॉस्ट वगैरह पे आते हैं, ये भी हम मैथमेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये बताएं कि आपको क्या ज़रूरत पेश आई ये बनाने की। आप लोग का बैकग्राउंड है या आपको लगा कि यार ये प्रॉब्लम है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है? जुनेद भाई, स्टोरी इसकी स्टार्ट होती है 2014 में, जब मैं यूईटी के अंदर पढ़ रहा था, केमिकल इंजीनियर हूँ मैं, अरसलान भी मेरा क्लास फेलो। तो मैं कराची से गया था 2013 के अंदर यूईटी, और पहले सेमेस्टर में मुझे वहाँ पर क्रॉनिक डायरिया हो गया। उसका रीज़न ये है कि हम कराची में बहुत पहले से ना बॉटल वाटर का कॉन्सेप्ट है डिस्पेंसर के ऊपर, पंजाब में नहीं है। पंजाब में सब नलके का पानी पी लेते हैं। सही। तो यूईटी में भी चिलर लगा ये कौन से साल की बात है? 2013 की बात है। अच्छा। तो यूईटी में भी चिलर लगा होता था। मैंने कहा यार, सब लोग यहाँ पे चिलर डायरेक्ट पाइप से पानी पी रहे हैं, मैं ज़्यादा मम्मी डैडी लगूंगा अगर मैं बॉटल वाटर पीऊँ। कराची का लौंडा है, मम्मी डैडी लग रहा है। लाहौर वालों का थोड़ा होता भी है। तो मैंने भी वही पानी पीना शुरू कर दिया। महीने बाद पेट ख़राब हुआ, मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ते 4 महीने तक। तो आई लॉस्ट 40-50 kgs। मैं बड़ा हेल्दी होता था, 110 बड़ा kg का जबरदस्त था। डाइट प्लान है यार। हम लोग जाके वहाँ पानी पी लेते हैं, अभी हम जिमों में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन वो मरने वाला भी हो गया था। आप ये तो सोचें रिस्क है कि मैं 110 kg का था, बच गया। अगर मैं कोई 70-75 किलो का होता तो डेथ हो सकती है क्रॉनिक डायरिया से। जो हम सुनते हैं ना, डायरिया से डेथ होती है, बेसिकली क्रॉनिक डायरिया से डेथ होती है। 2-3 दिन वाले डायरिया से नहीं होती है। डायरिया होता है जो महीनों चल जाता है, और ये ठीक नहीं होता। सो वो डायरिया हुआ, और यकीन माने कि उसके बाद एक सिचुएशन बंदे की ऐसी हो जाती है कि मुझे छोटी छोटी चीज़ पर डर लगता था कि कहीं दोबारा तो ट्रिगर नहीं हो गया। मैं मतलब खाना खाते हुए भी डरता था। एक ऐसा पैरानोया और पैनिक हो गया था कि मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि मुझे लगता है मैं भी दोबारा बीमार ना हो। तो यानी आपका पहला सेमेस्टर वॉशरूम में ही निकल गया। बिल्कुल ऐसे। सही। फिर सो ये वाली चीज़ एक चल रही थी। 2014 में हमारा 3rd सेमेस्टर था। उसके अंदर हमारा एक कोर्स आया इकोनॉमिक्स का। हमारे टीचर ने कहा यार आप कुछ प्रोडक्ट बनाए इस तरह का जो बिजनेस आइडिया लेके आए आप। तो लाइफ स्ट्रॉ उस टाइम पे एक बड़ा मशहूर था। हम लोग देख रहे थे पानी के ऊपर क्या होता है, किस तरह। हमने कहा पानी साफ करते हैं। ये वो जो अफ्रीका में वो जो बच्चे स्ट्रॉ बिल्कुल, से बिल्कुल, पिए, बिल्कुल। इसकी वीडियोस भी बहुत आती थी। बिल्कुल हाइकिंग वगैरह में भी आपने देखा होगा, यूरोप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो। सही। बहुत वेल रिकग्नाइज कंपनी है। तो हमने कहा हम इसको ना पाकिस्तान में बनाते हैं। तो वहाँ से हमने ये चीज़ स्टार्ट की, उसको रिवर्स इंजीनियर करने से, कि लाइफ स्ट्रॉ को हम पाकिस्तान में रिवर्स इंजीनियर कैसे करें। तो ये चीज़ करते करते 2016 में हमने जाके पहली बार जो है वो एक स्ट्रॉ पाकिस्तान के अंदर बनाया, पाक स्ट्रॉ के नाम से, पाक विटे के नाम से। इसकी वीडियोस अभी भी हैं पुरानी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी शक्ल तब्दील करके हमने इसको नलके पर फिट होने वाला फिल्टर जो है उसकी शक्ल दी। स्ट्रॉ से फिर नलके में क्यों मूव हुए आप? ये रीज़न था कि हम स्ट्रॉ पहले लेकर गए, हम बिजनेस हमें आता नहीं था, हम तो यूईटी के स्टूडेंट थे। तो हमें बहुत हिट एंड ट्रायल भी इसमें करना पड़ा। ऊपर से आप देखें ना, अगर आप स्ट्रॉ लेके यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या, गंदा पानी है कहीं पे तो आप क्या नीचे लेट के पिएंगे। इसकी यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था। पाकिस्तान में हम अमूमन टैप से अपनी बोतलें भरते हैं, जो भी बर्तन भरते हैं उसको बाद में
अपनी फ्रिज में रखते हैं या बाहर, तो इसलिए ज़्यादा आसान था कि आपके ऐसी कोई चीज़ दी जाए जो आप टैप पे लगाएं और उससे साफ पानी भर कर आप इस्तेमाल कर लें। तो यूज़र एक्सपीरियंस चेंज करने अच्छा, जो टैप पे लगाने वाला है तो वो तो आम घरों में भी जो हम देखते हैं फिल्टर है, तो उससे कितना ही डिफरेंट है ये, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए इसके अंदर जो है ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई है, अब उसका पोर साइज़ हमने इस तरह से मेंटेन किया है कि पानी के अंदर तमाम बैक्टीरिया और गंदगी जो है ना रिमूव कर देता है और ये ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी देता है। यूजुअली आप जो देख रहे होंगे 500 रुपये के 1000 रुपये के फ़िल्टर मिल रहे हैं, वो लिखा होता है कुकिंग वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग वाटर कोई क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए आपको 99.9999% की प्योरिटी इंश्योर करनी है, सर्टिफिकेशन, तब जाके आप ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मेंटेन आपको मिली हुई सर्टिफिकेशन कहाँ से? ये पाकिस्तान के अंदर PCSIR PCRWR इस तरह की लेबॉर्ट्री से इंटरनेशनली SGS से सर्टिफाइड है ये। सो ये चीज़ मेंटेन करता है। दूसरा, ये 10,000 लीटर तक इसमें कोई चीज़ चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना कुछ, जीरो मेंटेनेंस है, आपने कुछ भी लेकर। अब दूसरे 10,000 लीटर, अब सॉरी, आम लोग जो सुन रहे हैं, अब हमें नहीं पता हम कितना लीटर यूज़ करते हैं, तो 10,000 लीटर एक आम फैमिली, लेट से 4 लोगों की फैमिली या 6 लोगों की फैमिली 10,000 लीटर कितने अरसे में कंज्यूम करते हैं? कोई उसके बाद डेटा है आपके पास? 5 से 6 लोगों की फैमिली तकरीबन 2 साल में 10,000 लीटर पानी पीती है जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। तो इस तरह से कैलकुलेट किया हमने कि ये हमारा जो प्योरीफायर है ये ऑलमोस्ट 2 साल चलता है 5 से 6 लोगों की फैमिली के लिए। आप इसको इस तरह देख सकते हैं 5,000 की चीज़ 2 साल निकाल लेती है। बिल्कुल। तो यानी अच्छा, अगर आम जैसे हम अभी देखते हैं, जैसे मेरे घर में भी डिस्पेंसर आता है मिनरल वाटर का, उसका अगर मैं बजट निकालूं, खैर मैं तो वो सारा अम्मी देख रही होती हैं, मगर अच्छा खासा हज़ारों में होता ही होगा उसका, और 2 साल में अगर लगाएं तो वो शायद लाख रुपए तक। अगर आप 200 रुपये की बोतल लेते हैं रोज़ाना और आप उसको पूरा साल 365 दिन आपको रोज़ाना चाहिए, आप 5 से 6 लोगों की फैमिली है, तो आपका ऑलमोस्ट 70 से 80 हज़ार रुपये पानी का ही लग जाता है 1 साल का। 1 साल का। तो और 2 साल में ये 1.5 लाख और फिर भी वो 200 रुपये वाली बोतल स्टिल शेडी है, आपको नहीं पता वो कहाँ से आ रही है, उसका पानी कैसा है। ये है नेस्ले नहीं है तो वो पता नहीं कौन सा आपकी लोकल मार्केट से आप बोतल ले रहे हैं, उसका पानी कैसा है। बिल्कुल। और वो लोकल जिन लोगों ने RO लगाए, क्या वो सर्टिफाइड है? वो RO की लाइफ 3 महीने में ख़त्म हो गई थी, वो उसको 6 साल से चला रहा है, खींचे जा रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें फिर लोग रीमिनरलाइजेशन नहीं करते। RO करता है। ये RO की टेक्नोलॉजी बेसिकली देखें बनी नहीं थी ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ये बनी थी स्टीम बनाने के लिए। जब आपने बॉयलर में पानी डालना होता है तो अगर उसमें कोई भी मिनरल होंगे, नमकियात होंगे ना, तो वो बॉयलर की दीवारों से चिपक जाएंगे। तो अब आपको चाहिए प्योर H2O पीने के लिए, हमें प्योर H2O नहीं चाहिए। अगर हमें प्योर H2O चाहिए होता तो डायरिया के बाद ना हम इसके अंदर वो ORS डालकर ना पीते, हमें तो मिनरल्स चाहिए। लेकिन RO की टेक्नोलॉजी इसलिए बनी थी कि स्टीम बनानी है तो सब कुछ आप रिमूव कर दें। उसके बाद जो बड़ी कंपनीज है ना, ये रीमिनरलाइजेशन करती हैं, लेकिन जो लोकल RO प्लांट्स लगे हुए हैं ये बिल्कुल रीमिनरलाइजेशन नहीं करते। और अक्सर तो ऐसा करते हैं कि पीछे से जो RO का रिजेक्ट निकल रहा होता है ना, बड़े कड़वा, उसका थोड़ा सा ऐसा वापस ऐड कर देते हैं कि अब इसको दोबारा रीमिनरलाइज कर लें। अब उसमें जितनी भी गंदगी है जो भी है वो दोबारा ऐड हो जाती है। और आपकी बॉडी को मिनरल्स चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मिनरल्स नहीं डालें तो आप नॉर्मली फंक्शन ही नहीं कर सकते। आपको आपके पानी में अगर मिनरल्स नहीं है तो आप पानी पिए भी तो स्टिल आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। डिहाइड्रेटेड है आप, क्योंकि आपकी बॉडी, आप देखें कुछ भी खाते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी फिर भी कर दूं कि आपकी जब भी आप सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना उतना ही वाटर भी बन रहा है H2O अंदर, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन चेंज होती हैं आप जो भी खा रहे हैं बॉडी में। तो वाटर तो बॉडी बना रही होती है, उसको मिनरल चाहिए होते हैं। यही रीज़न है कि डायरिया होता है तो आप प्योर H2O की ड्रिप नहीं लगाते, आप ORS डालकर पीते हैं पानी में, नहीं तो आपको डायरिया। नमकीन पसीना देखें आपका नमकीन होता है, तो आपका नमक बॉडी का निकल रहा है, आपको जितना पसीना आ रहा है, अब आप कम TDS वाला पानी प्योर H2O पीते हैं, आपकी डिहाइड्रेशन ख़त्म नहीं होगी। ये बड़ा स्वेयर रीज़न है, इस वजह से लोगों को देखें यहाँ पर जो कराची के अंदर एक केस चला था कि ये हीट वेव के अंदर लोगों को डिहाइड्रेशन हो रही थी, उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि लोगों ने मिनरल वाटर जो है वो सही से मिनरलाइज ही नहीं है जो वो पी रहे हैं। सही। उसके अलावा ये जो मिनरल्स हैं ये पानी की pH भी बेसिक रखते हैं, जो कि मैं सिंपली अगर आपको बताऊं तो आपने पाकिस्तान में देखा है एसिडिटी का बहुत बड़ा मसला है। हाँ। वो इसलिए है कि आप पानी जो पीते हैं उसमें मिनरल्स ही नहीं है, पानी आपका एसिडिक है और आपका पानी एक वाहिद चीज़ थी जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और आपने पानी भी एसिडिक पीना शुरू कर दिया, अब तो सारा पाकिस्तान अब एसिडिटी। आप ये देखें इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैं नाम ले लूँगा एसिडिटी, जो हमने कभी बचपन में किसी हमारे नाना दादी को होता था कोई मसला कि यार एसिडिटी होगी कुछ खा ले, अब हर घर में एक कॉमन प्रोडक्ट हो गया शरबत। मुझे रोज होती है। बिल्कुल। और उसका रीज़न ये है कि आपका पानी पीना चाहिए, मैं पानी पीता हूँ और खराब हो रहा और ज़्यादा होती है क्योंकि पानी एसिडिक है पानी के अंदर। अब लोग ये भी कहते हैं, लोगों को लगता है हम सॉफ्ट वाटर पीते हैं, हार्ड वाटर नहीं पीते। ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। सॉफ्ट वाटर हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ NaCl हो, मोनोवैलेंटाइन हो, ना कैल्शियम है ना उसके अंदर मैग्नीशियम है, कोई डाइवैलेंटाइन नहीं है।
तो आपको बेसिकली हार्ड वाटर चाहिए होता है पीने के लिए, जिसके अंदर ये डाइवेलेंट आयंस मौजूद हैं और यही पानी को बेसिक करते हैं और आपकी एसिडिटी ठीक करते हैं। तो इस किस्म के इतने मसले निकलना शुरू हो गए हैं सिर्फ इसलिए कि एक ब्रांडेड बॉटल वाटर ने एक आरओ को पुश करना शुरू किया मार्केट में, और उसके बाद ये जो उसके पीछे पीछे फॉलो किया उन लोगों ने रीमिनरलाइजेशन नहीं। अच्छा, तो ऑडियंस की नॉलेज के लिए ये बताएं, अब देखें दूसरी चीज़ें तो हम जैसे कोविड आया, हमें नज़र आ रहा था जी आज इतने % को हो गया, आज इतने लोग हुए, इतने लोग फौत हो गए, ये हो गए, ये चीज़ें डेटा हमारे सामने आ रहा होता है। बट पानी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो बताएं बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। डायरिया तो हमने एक सुन लिया, डायरिया, टाइफॉइड होता है, कोलरा पानी से फैलता है, हेपेटाइटिस पानी से फैल रहा है, हेपेटाइटिस ए, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। यरकान होगा आपको, डॉक्टर कहेगा आप पाकिस्तानी नहीं है अगर आपको यरकान नहीं हुआ, हेपेटाइटिस से इतना कॉमन है। पूरी जिंदगी में अगर एक बार नहीं हुआ आपको तो आप पाकिस्तानी नहीं है। तौबा। और आपको पता है अगर 3 बार आपको हो जाए तो फिर आप किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, और ये सारे इश्यूज होते हैं। तो आप हेपेटाइटिस ए का ये है। और ये मतलब आपको पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस है, आप ले लेके घूम रहे होते हो? नहीं, हेपेटाइटिस ए का जब होता है तो आपको ऑफ कोर्स पता चलता है, आपकी पूरी तबीयत खराब होगी, सारी चीज़ें, और जिन लोगों को हो जाती हैं सब कुछ। 1-2 बार हो जाए बहुत रेयर केस होता है, लेकिन जब हो जाए क्योंकि इम्यूनिटी आ जाती है बॉडी में, लेकिन अगर हो जाए तो फिर उनकी बॉडी के अंदर ये डॉर्मेंट रहता है पूरी ज़िंदगी, फिर वो साथ ही लेके घूमते हैं। उफ, तौबा। अच्छा, और ये चाइल्ड मोर्टालिटी भी जो है पूरी दुनिया में हर मिनट में एक बच्चा डायरिया से मर रहा है, और डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो आप इजीली उससे बच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको साफ़ पानी पीना है और आप इससे बच जाएंगे। लेकिन स्टिल हम नहीं इससे बच पा रहे, और पाकिस्तान में तो ये और भी ज़्यादा कॉमन है। पाकिस्तान में हर 5 में से एक बच्चा डायरिया के अंदर रूरल एरियाज़ के अंदर देखें, जिसका हमें डाटा नहीं, हमारी 60% आबादी जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। हम तो शहरों में फिर भी हालात देख रहे हैं, हर घर का आपको नहीं पता, लेकिन रूरल एरियाज़ में आप देखें हर 5 में से एक बच्चा डायरिया से मर रहा है 5 साल की उम्र में पहुँचने से पहले। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और हम लोगों को ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारी अभी तक मेन कंज्यूमर मार्केट सेमी अर्बन, पेरी अर्बन, रूरल एरियाज़ की है। ओके, जो कि इस चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं अभी। हमारी भी यही कोशिश है कि हम लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दें। सही। अच्छा, ये बताएं कि फिर आपने डिसाइड किया, आपको चूँकि 3 महीने का आपकी साइकिल चली, तो फिर आपने डिसाइड किया। अब देखें ना, वो कहते हैं ना अल्लाह मियाँ किसी काम करवाना हो तो इस तरह ज़रिए बनते हैं। जैसे शौकत खानम की भी हिस्ट्री हमें पता है कि घर में कैंसर था, तो एक बिकेम अ मोटिवेटिंग फैक्टर, यू वेंट थ्रू इट, तो आपने लोगों का पेन समझा। अब इसका बताएं, आपने डिसाइड किया जी ये बनाना है, स्ट्रॉ भी आपने बनाया, फिर इसकी तरफ आए। इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ की है, आपने खुद डेवलप की, ये बाहर की है, रिवर्स इंजीनियर है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमने ना ये हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन का नाम ही पहली बार सुना लाइफ स्ट्रॉ की तरफ से। हम तो जब यूईटी के अंदर पढ़ते थे, ये आप देखें तो ये धागे हैं, ये बेसिकली हर एक धागा एक पाइप के जैसा है, ये हॉलो धागा है। हॉलो से मुराद हॉलो फाइबर मतलब ये अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है ये धागा। इसकी दीवारों में छोटे छोटे सुराख हैं और ये अंदर से खोखला है, जो कि आप आंख से नहीं देख सकते, आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, ये बनता कैसे है भाई? ये प्रोसेस मशीन है इसकी, बताते हैं अभी आप। सही है। अच्छा, तो ये धागा आ गया, मुझे दिखाएं ज़रा। तो जब इस तरफ से इसमें पानी आता है, इस तरफ से पानी आता है, तो इसकी दीवारों के ऊपर जब पानी आता है तो वो उसके जो गंदगी है वो बाहर रह जाती है, और छोटे छोटे सुराख जो हैं इसकी दीवारों पे, सिर्फ पानी अंदर जा पाता है, उससे सिर्फ पानी अंदर जाता है, और फाइबर्स के अंदर पानी भर जाता है। इन फाइबर्स के अंदर सही है, वो इनके अंदर भरता जाता है, और फिर इस साइड से सिर्फ साफ पानी निकलता है। सही है, और सारी गंदगी इस साइड पे रह जाती है। सही। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। 2 साल चल जाता है। 2 साल चलता है, क्योंकि आप देखें हर एक धागा, हर एक मेम्ब्रेन जो है ना, वो एक 3 स्टेज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है, और इसमें हज़ारों धागे डाले हुए हैं। इसकी कैपेसिटी जो आप एक 3 स्टेज फिल्टर देखते हैं ना, इसके एक एक धागे की उतनी कैपेसिटी है। तो ये बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल इसको नैनो स्केल पे बनाने का मकसद ही होता है कि सरफेस एरिया हमारे पास छोटी सी जगह में इतना बढ़ जाए कि हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। तो हॉलो फाइबर टेक्नोलॉजी को जब हमने देखा, यूईटी में भी किसी को नहीं पता था ये चीज़ कैसे होती है, तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसी स्ट्रगल थी। हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को लिखते थे, लोगों को, साइंटिस्ट वगैरह को लिखते थे कि जी हम ये सीखना चाहते हैं, कोई रिप्लाई करता था, कोई नहीं करता था। किसी को हम बड़ी कंपनी बन के लिखते थे कि हम एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो आपसे ये प्रोसेस जो है ना, अब देखो दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जितने लोग सुन रहे हैं, काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी हैं, वो उनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, आइडियाज़ लेके जाना किधर है, वो जर्नी ज़रा अपनी शेयर करें, ताकि ना बच्चे ये भी सीखें कि यार अगर अपना आइडिया किसी को पिच करना है। क्योंकि आपसे पहले ना अभी एक साहब आए थे, वो बता रहे थे कि वो एक बड़ी कंपनी में उनको पता था कि मेरा माल वहाँ बिक सकता है, तो नीचे गार्ड को बताया, अपना ही नाम बताया। जैसे मैं गया हूँ यार जुनेद साहब से मिलना है, अब आप ज़रा सूट वूट पहन के हो ना, गार्ड वार्ड ज़रा डर जाते हैं, कहते जी सर जाए 14वें फ्लोर पे, वहाँ चले जाए। वहाँ रिसेप्शन पे बोला इत्तेफाक से कि जी जुनेद साहब से मिलना है, इत्तेफाक से अंदर एक जुनेद साहब थे।
तो इस तरह उन्होंने मतलब ये जरा बिल्कुल, हम लोग भी जब स्पॉन्सरशिप रेज करने गए थे ना, ये हमने गोरमे वालों के साथ किया था ऐसे। अच्छा। हम गोरमे की बेकरी गए, हमने कहा मैनेजर से मिलना है, मैनेजर से पूछा जी आपके हेड का नाम क्या है, करते करते हेड ऑफिस पहुंच गए हम उनके स्पॉन्सर के पास। तो खैर इसके लिए हमने बड़ी चालाकियां करनी पड़ी। हुआ ये कि जब हम लोगों को लिखते थे कि हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करता था। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, किसी के पास वेला टाइम नहीं है। पाकिस्तान से कोई लिख रहा है कि भाई मुझे बताओ ये क्या चीज़। अच्छा, आप कहाँ लिखते थे? बाहर मुल्कों में? कोई खास क्रेडिबिलिटी भी नहीं है ऊपर से। जी, हम लोग एकेडमिक्स को भी लिखते थे, जो कंपनीज थी उनको भी लिखते थे कि अच्छा ये क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह बनती है, क्या मशीन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और उस टाइम पे क्योंकि हम खुद सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, ऐसे रिसर्च पेपर पढ़ के ज़्यादा समझ भी नहीं आती थी। तो मतलब चलता रहा साथ साथ। हमने फिर किया ये कि एक हमने NRT के नाम से ना एक वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर ना हमने एक कंपनी की सारी चीज़ें, मतलब कॉपी शॉपी की नाम नहीं लूँगा, और हम एक बहुत बड़ी पूरी दुनिया की ना वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनी बन गए जो कि पानी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने लोगों के लिए नहीं किया था, ये हमने किया था साइंटिस्ट्स को अट्रैक्ट करने, थोड़ा उनके अटेंशन, मतलब आप जिसको हम लिखें वो थोड़ा सीरियस ले। फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलना है, आप जब बुगाटी से उतरेंगे तो आपकी बात ज़्यादा सुनेगा। बिल्कुल। तो अब हम उस कंपनी से लिखते थे साइंटिस्ट को कि जी हम हायर करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको ये वाले प्रोडक्ट का पता है और उनको एक काम आता है, तो मतलब आप हमें भेजें अपनी चीज। तो अब हायर करना चाहते हैं या हम आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, हम आपसे बनवाएंगे बहुत बल्क में। अगर जो फैक्ट्रीज होती थी उनको हम लिखते थे कि हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप हमें बताएं आपके पास क्या इस तरह से हम अपना ट्रायल एंड एरर जो है ना टेस्ट कर रहे थे। हम उन्हें कहते थे कि हमारी चीज़ बनाएं जो है ना, अगर आपने सही बनाई और हमें सैंपल भेजें, आपने सही बनाई तो हम आपसे बनवाएंगे बहुत बल्क में। फिर वो हमें भेजते थे। तो हम दोस्त होते थे अमेरिका, हम उनको भिजवा देते थे, कभी किसी का एड्रेस, कभी यकीन माने हमने पूरी दुनिया की ना हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन बनाने वाली कोई फैक्ट्री नहीं छोड़ी जिन्हें हमें लिखा, जिनको हमने सैंपल ना बनवाए हो। हमारे लिए ट्रायल एरर था। और हम जलील केस होते थे, वो कहते थे यार ये इतनी बड़ी कंपनी है, सैंपल बनवा रही है तो ख़राब मेम्ब्रेन है। वो कहते थे आपकी तो मेम्ब्रेन ख़राब है। फिर अगली बार हमारे लिए सैंपल स्पिन नहीं करते थे। तो हम मैक्सिमम ना एक फैक्ट्री को 1 से 2 बार ये गेम्स कर सकते थे उसके साथ के ना। तो हमने कोई समझे आपके इस तरह कई सैकड़ों एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया यूनिवर्सिटी के अंदर होते हुए, यूनिवर्सिटी में होते हुए मुफ्त में। फिर ख़राब निकलता था, अच्छा माइक्रोवॉइड आ गया, ये हो गया, फिर वापस जाते थे, कैलकुलेशन सीधी की, चलो ये करके देखते हैं। करते करते 2016 के एंड में ना हमने बिल्कुल परफेक्ट लाइफ स्टॉक का नाम बताया, उसकी मेम्ब्रेन को पूरा रिवर्स इंजीनियर कर लिया था एग्जैक्ट। हमें पता चल गया कि भाई ये तरीका उनकी शायद होता ही है कि इस मेम्ब्रेन का एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन तो कभी भी सेम नहीं हो सकती, लेकिन हमारे रिजल्ट बिल्कुल सेम आ गए। प्रॉब्ली हमारी फॉर्मुलेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। मतलब रिजल्ट बेस्ड था ना, हमारी मेम्ब्रेन वो काम कर रही है जो वो करती है, बिल्कुल। तो वो बस हमने कहा कि अब सही। वहाँ से ये चीज़ जो है ना वो हमने स्टार्ट की। फिर हम गए बिजनेस सीखने लम्स के अंदर। लम्स के अंदर एक इदारा था LC, लम्स सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो वहाँ पर हम वो लेकर गए स्ट्रॉ वगैरह। उनके वहाँ पे मेंटर्स थे, उन्होंने बड़ा जलील किया। फैसल शेरजान साहब थे, उनको ना लगा कि यार ये लड़के ना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने हमें मतलब चांस दिया और वहाँ से फिर हमने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि अब हम इसको मज़ीद बेहतर करें। जब प्रोडक्ट उनका हमने रिवर्स इंजीनियर किया था वो इतना महंगा बन रहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर हम बना कर लाते ना तो 10,000 का हमें पड़ जाता। मतलब वो लोगों की पहुँच से बाहर हो जाता, जिनको हम साफ पानी देना चाहते हैं वो उसे खरीद ही ना पाते, तो मकसद ही ना रहता कोई उसका। तो हमारा फिर मेन मकसद ये था कि अब इसको सस्ता कैसे करें। तो वो सस्ता करने की एक्सपेरिमेंटेशन और वो सारी चीज़ों में करते करते हमने फिर पूरी अपनी मेम्ब्रेन ही अलग बना ली। सो अब हमारी मेम्ब्रेन जो है, हमें करना ये पड़ा सस्ता करने के लिए कि हमारी मेम्ब्रेन का फ्लक्स उनसे यानी फ्लो रेट उनसे बहुत हाई है, 3 से 4 गुना हाई। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी मेम्ब्रेन चाहिए ज़्यादा फ्लो रेट के लिए, आपको बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, बड़े बड़े मॉड्यूल्स नहीं चाहिए। इसीलिए तो ये छोटा सा इतना ज़्यादा काम करता है, 10,000 लीटर पानी साफ। हमारा ये मॉड्यूल उनसे छोटा है और उनसे 2 गुना ज़्यादा पानी साफ कर, आधे साइज़ का, और उनसे 2 गुना ज़्यादा पानी साफ करता है। सो इसके फिर हमने पेटेंट इन्वेस्टमेंट रेस करने के बाद फाइल किया। अभी 82 रीजन्स में दुनिया के हमारे पेटेंट फाइल्ड हैं, कई जगह मिल चुके हैं। हमें US का ग्रांट हो चुका है, UK का, EU का ग्रांट हो चुका है, बाकी सारे और अब हम चाइना के पेटेंट का भी वेट करें ग्रांट होने का। वहाँ पर कराना ज़रूरी है अलग से। सही। और ये आपने सारी इन्वेस्टमेंट लोकली रेस की? जी, ये दोनों हमारे 2 इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। सबसे पहले हाशू। हम एक स्टार्टअप कॉम्पिटिशन में भी जाते रहते थे, इसके अंदर पैसे भी हमारे लगते थे, मतलब टोटल मुफ्त नहीं कर सकते थे हम। तो हम स्टार्टअप कॉम्पिटिशन में जाते थे, कहीं 50,000 जीत लिया, कहीं लाख रुपए जीत लिया, अच्छे पैसे भी जीत जाते थे। अच्छे पैसे शुरू में तो वैसे हमने जाना इसीलिए शुरू किया था कि अच्छे पैसे मिल जाते थे वहाँ से। तो एक हम लोगों ने फिर हुआ ये कि हाशू फाउंडेशन का एक वो होता है, सारा आशवानी करती है, टाई द इंडस एंटरप्रेन्योर्स का। तो उनका स्टार्टअप का पाकिस्तान था 2016 का, उसमें हम सबसे पहली बार गए।
तो वहाँ से होते 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 फिर हाशु फाउंडेशन ने इसको हमें बहुत सपोर्ट किया इसके अंदर। फिर हमने अभी रिसेंटली कोविड के अंदर NBP ने इसके अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको फाइनेंस किया है ताकि हम इस चीज़ को आगे लेकर चल सकें। इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लेकर आएँ ताकि हम इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर भी पब्लिक को बताना। सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं अवेयरनेस के, आपको पता है कि मीडिया के ऊपर आप ऐड चला रहे हैं, सारी चीज़ें मैक्सिमम लोगों को पता तो चले कि मार्केट में एक ऐसी चीज़ आ चुकी है कि मेरे नलके के पानी को मिनरल वाटर की तरह साफ़ कर सकती है। अवेयरनेस क्रिएट करना और साथ प्रोडक्ट हर जगह पहुंचाना ताकि इजीली वो वहाँ से ले सकें। ये इन बहुत इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव काम है ये। और पानी का मसला तो सिर्फ पाकिस्तान का भी नहीं है, पूरी दुनिया का है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, तो इस तरह से पूरे ग्लोब में एंड इट्स अ गुड वे टू पुट पाकिस्तान ऑन द मैप। बिल्कुल, यू नो, अगर आपकी एक प्रोडक्ट आधे साइज में डबल काम कर रही है और पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए तो। और आप देखें हमें इसके अंदर 2020 के अंदर कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला है यूके क्वीन की तरफ से। नाइस। हमें फोर्ब्स 30 के अंदर 30 के अंदर हम आए हैं। पाकिस्तान में हमें नेशनल इनोवेशन अवार्ड मिला। हमने इसके अंदर मल्टीपल अवार्ड जीते हैं, मल्टीपल इंटरनेशनल NGOs के साथ काम किया है और हम होप करते हैं कि इस चीज़ को हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकें। ज़बरदस्त और बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे काम करती है और मैं खुद पानी पी के चेक करूँगा कि ये सही है कि नहीं है। तो आए ज़रा बाहर चलते हैं। और भाई तो ये गंदा पानी है और वाटर का डॉक्टर का क्लेम है कि ये गंदा गंदला पानी जिसमें पूरा पौधा ही घुमा दिया हमने, क्या पूरा गमला ही डाल दिया, गमले से मिट्टी डाली है इसमें, भर दिया माइक्रोब से और बैक्टीरिया से। और इनका क्लेम है कि वाटर का डॉक्टर की डिवाइस लगा के ये बिल्कुल पीने के काबिल हो जाएगा। तो जी पहले तो ये बताएं लगाते कैसे हैं? जुनेद भाई, ये हमारा वाटर का डॉक्टर प्योरीफायर जो ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ये वो वाला पार्ट है जो पानी साफ करता है, जिसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होलो फाइबर मेम्ब्रेन लगी हुई है। सही है। और ये वो पार्ट है जिसको आपने अपने नलके पे लगाना है, इसे हम कनेक्टर कहते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसका क्लैंप थोड़ा ढीला कर लेना है और इसकी 2 सेटिंग्स हैं इसके अंदर। अगर आपका नलका थोड़ा पतला है तो ये ऐसे ही उस पर चढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपका नलका मोटा है तो आप इस पार्ट को बाहर निकाल लें और अब आप इसे मोटे नलके पे भी चढ़ा सकते हैं। इस कनेक्टर पार्ट को आपने अपने टैप पर चढ़ा लेना है, जैसे कि ये टैप यहाँ पर है। सही है। इसको आपने इस पर चढ़ा लिया, फिर आपने इस क्लैंप को टाइट कर लेना है और इतना टाइट कर लेना है कि आपके हिलाने से भी ये कनेक्टर इससे उतरे नहीं, ताकि लीकेज वगैरह ना हो। सही है। ठीक है। इसके बाद आपने टैप खोलनी है। सही है। और इस हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मॉड्यूल के सामने से आपने इसका कैप खोलना है। सही है। और अब इसमें से साफ़ पानी आने लग जाएगा। अब देखें ये इसमें से पानी गुजर रहा है और इसकी स्पीड थोड़ी सी जो कम मालूम हो रही है वो इस वजह से है क्योंकि ये सिर्फ बाल्टी से पानी आ रहा है। सही है। अमूमन घरों की टैंकी जो कि 2 तीसरे फ्लोर पे होती है वहाँ से पानी आता है, तो उसकी वजह से फ्लो रेट भी ज़्यादा होता है। सही है। हमारा जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मॉड्यूल है ये ऑलमोस्ट 2 लीटर्स पर मिनट का फ्लो रेट देता है, अगर आपके पीछे टैप से पानी प्रेशर से सही से आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें आप कि ये ग्लासेस से भर गया है। सही है। दिस वॉज द वाटर बिफोर फिल्ट्रेशन। तो जुनेद भाई, वो पानी अब इस पानी में तब्दील हो चुका है और आप इसे बेझिझक पी सकते हैं। कोई स्मेल तो नहीं है? पक्का पी लूं? पक्का पी लें, कुछ होगा तो नहीं? ये यही वाला पानी आपके सामने इसमें आया है? कोई ये पानी 2 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पी चुके हैं। अच्छा, खान साहब पी चुके हैं, खान अब्बासी साहब पी चुके हैं, तभी मुल्क का ये हाल है। चले जी, बिस्मिल्लाह। गुड जी भाई, आपने देखा मैंने किस तरह मिट्टी वाला पानी साफ करके खुद आपके सामने पिया है। अगले 2 हफ्ते अगर मेरी वीडियो नहीं आई तो इन दोनों को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने पी तो लिया लेकिन इट डिडंट टेस्ट एनीथिंग। खैर, पानी इज नॉट सपोज टू टेस्ट एनीथिंग, लेकिन ये कि मुझे कोई इम्प्योरिटी फील नहीं हुई। बिल्कुल, यानी तो जादू की किट है यार। शायद मुझे ये बताएं, ये लोकली प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ बना रहे हैं आप? नहीं जी, इसको हम सिंगापुर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी अपनी लैब भी वहाँ पे है। उसके रीज़न ये है, इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। सबसे पहले हमारी कोशिश ये थी कि हम ना जब ये स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर भी टेक्नोलॉजी लेकर आए। 2016 में हमने पहली बार पाकिस्तान के अंदर ये मेम्ब्रेन बनाई और एक बेंच टॉप स्केल इसकी मशीन भी पहली बार ना हमने पाकिस्तान के अंदर हॉलो फाइबर स्पिनर की बनाई। सही है। तो हमारी ख्वाहिश बहुत थी कि हम इसको यहाँ पर लेकर आएँ। हमने देखा दुनिया के अंदर कौन सी कंपनीज हैं जो इसकी मशीन लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। हमने सब पता किया, सब लोगों को लिखा, मुख्तलिफ लोग हमें जवाब देते थे। तो साउथ कोरियन एक कंपनी है, वहाँ से हमने इसकी मशीन्स की सारी चीज़ें फाइनल करके कोटेशन वगैरह रख ली। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट रेज़ की तो अब हमने कहा हम इनसे मशीन्स ख़रीदेंगे। सही। और ये एक बड़ी फ़नी स्टोरी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला चेक जो काटा वो $2 लाख का था मशीनें ख़रीदने के लिए। और साउथ कोरिया वाले इस तरह के पाकिस्तानियों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि मतलब आपसे बात ही नहीं सही से करते, आपको वीज़ा ही नहीं देते जब तक आपने कोई पेमेंट ना की हो। वो उस टाइम में सुना था जी, समझते हैं आप। वो कुछ पाकिस्तानी भाग गए थे, उन्होंने हमारी एम्बेसी को लिखा, हमारी एम्बेसी ने कुछ किया नहीं। यार देखो, इससे दूसरों के रास्ते बंद होते हैं यार। तो हुआ ये कि हमने उस कंपनी पहले आपने चेक काटा कंपनी को, फिर वीज़ा मिला? हाँ। अच्छा, अभी जब हमने चेक काट के दे दिया, था? जी बिजनेस वीज़ा था।
हमने चेक काट के दे दिया तो उनका जवाब आना बंद हो गया। अब हम यहाँ पे बैठे, हमारे पास वीज़ा नहीं, हफ्ता जवाब नहीं आया, मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। मैंने कहा यार ये तो हमने तो कभी कंपनी देखी भी नहीं, ऑनलाइन बात हुई, ये तो हमारे साथ गेम हो गया। फिर हम जब पैनिक होकर इधर उधर सबको बताना शुरू किया तो उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा जी हमारी वो न्यू ईयर, मतलब उनके हॉलीडेज होते हैं चाइनीज न्यू ईयर। उन्होंने कहा भाई कि वो चल रहे थे तो फिक्र क्यों कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह उन्होंने भेजे। फिर हम वहाँ से गए, हमने मशीन्स ली। हमने उस टाइम पे पाकिस्तान में तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रोफेसर्स वगैरह जिनको केमिकल इंजीनियरिंग और इस चीज़ की समझ थी, मेम्ब्रेन तो किसी को नहीं आती थी बनानी, बट हमने कहा हम ट्रेनिंग इन सबको दिलवाएंगे और सारी चीज़ करेंगे। तो हमने उनको हायर वगैरह किया, हम उनको ट्रेनिंग के लिए साउथ कोरिया पर लेकर गए। 3 महीने हम वहाँ पर थे। 3 महीने के बाद हुआ ये कि हमारा साउथ कोरिया वालों ने वीज़ाज़ कैंसिल किए और उन्होंने दोबारा हमें वीज़ाज़ नहीं दे रहे थे। वो हमारी ट्रेनिंग अभी भी रहती थी। अब हमने उनको कहा कि यार आप हमें पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग दे दो। उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमने ढूंढा अच्छा अब हम किधर जाएँ, क्या करें। करते करते हमें पता चला अच्छा हम थोड़ी देर ना सिंगापुर में स्टे कर लेते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करवा देते हैं लोगों की। ये बहुत खर्चा हो रहा था इसके अंदर। हम पाकिस्तान से कुछ 6-7 लोग थे, प्रोफेसर्स वगैरह, जिनको लेकर गए थे सारी चीज़ें। सिंगापुर के अंदर सारी चीज़ें शिफ्ट की। अब जब वहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलना शुरू हुआ कि कोई सीख ही नहीं रहा ये कैसे बन रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। इतनी जल्दी इतनी बड़ी चीज़ सीखी जा और प्रोफेसर बनते बनते एकेडेमिया में आपका माइंड सेट ये हो जाता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम नहीं कर सकते। आपको लगता है मतलब फेलियर होने पे आपको एक लेना पड़ता है उसकी जो भी एक झटका वगैरह, लेकिन वो एक अजीब। और हम यंग लड़के, हमारी कोई सुन भी नहीं रहा। फिर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हो वो भी मसला कि सुन भी नहीं रहे। तो इवेंचुअली में पता चला कि पाकिस्तान में तो इसकी वर्क फोर्स ही नहीं है। तो पहला मसला ये हुआ। फिर हमें मसला हुआ कि अगर ये मशीनों में कोई भी फॉल्ट आता है, हम यहाँ पे लगाते हैं सारा सेटअप, तो ये साउथ कोरियन तो आने को तैयार नहीं है कि हम भाई इसको ठीक करने आएंगे। पंप वगैरह हर एक चीज़ मुझे मुगवाते हुए 2-2 महीने लग जाएंगे। कभी भी डाउन टाइम आएगा तो 3-3 4-4 महीने हम इक्विपमेंट का इंतजार मतलब फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फैक्ट्री बंद हो जाएगी, सारी चीज़ें। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए ना फिर हमने डिसाइड किया कि हम सिंगापुर के अंदर रखते हैं। हालांकि हमें बहुत महंगा, सिंगापुर दुनिया की सबसे महंगी कंट्रीज में से। सो वहाँ पर हमने सारा सेटअप रखा हुआ हमारा R&D का और सारी चीज़ें। फिर हमने सिंगापुर वहीं से लोगों को भी हायर किया जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं NUS वगैरह के अंदर, नीयांग पॉलीटेक वगैरह में, तो वहीं पर सारी चीज़ें हायर की और इसलिए हम इसको वहाँ पर कर रहे हैं। तो सिंगापुर में बन रहा है, उसके बावजूद ये 5,000 रुपये का है। बिल्कुल। तो अगर ये यहाँ बन रहा होता तो कितने का होता? यहाँ पे ये एक्चुअली महंगा पड़ता। एक तो उसका रीज़न ये है कि रॉ मटेरियल नहीं है यहाँ पर कुछ भी। अच्छा, आपने बताया था कि पूरा इकोसिस्टम चाहिए। जी, आपको एक फैक्ट्री लगाने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए। आप सिर्फ चाहिए रॉ मटेरियल अकेली फैक्ट्री करके नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर मैं बाहर से सिंगापुरियंस को बुलाऊंगा, कोरियंस को यहाँ पर डबल पैसे लेंगे रहने के, 5 स्टार होटलों में रह रहे होंगे, और मतलब सिक्योरिटी का मसला, रॉ मटेरियल यहाँ पर सारे चाहिए, पंप खराब हो जाए वो भी बाहर से, हर एक चीज़ में इंडिविजुअल इम्पोर्ट ड्यूटी दे रहा हूँ मैं। अभी भी इसके प्राइस और कम हो सकते हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्ट ड्यूटी है मेम्ब्रेन्स के ऊपर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। और हैरत की बात है कि पाकिस्तान खुद ये नहीं बनाता है, वो चीज़ जो लोकली बनती भी नहीं है उस पर भी 100% ड्यूटी रखी हुई है। तो ये एक हैरत की बात है। लेकिन हम जितना इसको कम कर सकते हैं हमने इतनी कोशिश की। हमारे बहुत ही आप समझें नेग्लिजिबल किस्म के मार्जिन के ऊपर हम काम करते हैं। और हमारा दफ्तर वगैरह आप देखेंगे कुछ शशके वगैरह जो स्टार्टअप्स के होते हैं ना, हमारे वो कोई शशके नहीं। हमारा विजन क्योंकि इस चीज़ से ओरिजिनेट होता है, क्योंकि हमने सफ़र किया हुआ इस प्रॉब्लम से, तो हम चाहते हैं सबको साफ़ पानी मिले। इसके पीछे प्रॉफिट से ज़्यादा बड़ा विजन एम्पैथी का है लोगों के साथ, कि उन्हें साफ़ पानी मिले, हर घर तक पहुँचे, छोटे छोटे बच्चे जो बीमार हो रहे हैं घरों में वो ना हो, बच्चे स्कूल अटेंड करें, अपनी लाइफ को लोग सीधी तरह गुजार सकें जैसे गुजारना चाहते हैं। अच्छा, एक हम ये भी कहने को आता है कि जो हम प्लास्टिक बॉटल वाला पानी पीते हैं जो कि घरों में भी आता है, या अगर हम बॉटल वाटर की भी बात करें उसमें प्लास्टिक माइक्रोब्स जो होते हैं। हमारे इस वक्त फूड चेन में हर चीज़ में इस वक्त माइक्रो प्लास्टिक्स ऐड हो चुके हैं। हमारे खाने से लेके पानी की बोतलों से लेके जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो कपड़ा है हम जो पहनते हैं, इसके फाइबर्स भी हमारे खाने और हमारे पानी के अंदर ऐड हो चुके हैं, और जो हमारी इंसानों की ब्लड स्ट्रीम के अंदर से भी मिलते हैं अब नए एक्सपेरिमेंट्स। ये हार्वर्ड की भी स्टडी एक पब्लिश हुई थी, उसके अंदर 80% लोगों के ब्लड सैंपल के अंदर माइक्रो प्लास्टिक निकले, जो चीज़ जहाँ बिलोंग ही नहीं करती वो वहाँ पे है। तो और कार्सिनोजेनिक भी है। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, सब ओवरऑल ग्लोबली ह्यूमंस की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है इसी वजह से। सो इसको ऑल दो प्लास्टिक का है, लेकिन क्योंकि टर्शरी एंड पे लगता है और ये मेम्ब्रेन इसकी माइक्रो प्लास्टिक्स भी रिमूव करती है। टर्शरी एंड मतलब ये आखिरी आपकी टैप पे लगता है, इसके बाद पानी कहीं से इसमें से जो निकलने वाला पानी है ना, उसमें से माइक्रो प्लास्टिक भी रिमूव हो जाते हैं, जो कि आपको अमूमन बॉटल वाटर के अंदर होंगे माइक्रो प्लास्टिक। अगर पाकिस्तान में टेस्ट किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बॉटल वाटर होगा जिसमें माइक्रो प्लास्टिक की लीचिंग ना हो। चलिए, ये सारे तो आपने पॉइंट बताया कि एक अच्छी प्रोडक्ट है, और मैंने खुद अभी पानी पिया है, अभी तक मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ। तो
मिलती कहाँ से? ये हमारा फेसबुक पेज है पाकविटाई के नाम से। हमारी वेबसाइट पे आप आ सकते हैं pakvitai.org। हमारा ये अब नंबर भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप इनमें से किसी जगह भी आएँ और अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस और अपना नाम दें और इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर तक पहुंच जाएगा। कितनी देर में? 3 से 5 दिनों के दरमियान आपके घर। अच्छा, इस प्रोडक्ट का नाम वाटर का डॉक्टर है, जी। क्यों रखा है ये नाम आपने? एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर है ये कि अब हम, अच्छा एक मैं और बात बताना चाहूँगा कि आपके साथ हमारी वाहिद डिस्कशन है जो बड़ी टेक्निकल पॉइंट पे हुई है। हाँ। तो इसलिए मैं इसका रीज़न बताता हूँ लोगों को ना, ये एक कन्फ्यूजन है कि फ़िल्टर, प्योरीफायर, फ़िल्टर, ये क्या फ़र्क है? बेसिकली सिर्फ इंग्लिश के लफ्ज़ हैं, ब्रांड नेम्स है डिफरेंट, काम उनका एक ही होता है। सो लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने कहा कि फ़िल्टर कर रहे हैं, प्योरीफाई करें, चीज़ें छोड़ें, ये वाटर का डॉक्टर है, आपके पानी का इलाज कर रहा है, आपको साफ़ पानी दे रहा है। सीधी बात, खल्ली वल्ली। और एक और चीज़ बताएं, हाउ डू वी नो कि इसकी लाइफ हो गई, अब हमें नया वाला चाहिए? मतलब इसका कोई कलर चेंज हो जाएगा या कोई ऐसे साइंस हमने देखने हैं, क्या है? जब ये फ़िल्टर काम करता है तो ये अपने अंदर गंदगी रोकता रहता है। इसकी जब लाइफ गुजरती है तो उसका फ्लो रेट कम होता जाता है। तो 10,000 लीटर पहुंचने तक ये बिल्कुल चोक हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। पानी नहीं आता। ये कभी आपको गंदा पानी नहीं देगा, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद कि इसको अब चेंज करना है। ऐसी है जैसे एक फुटबॉल, गोल्फ बॉल होल से पास नहीं कर सकती ना, इसके सुराख इतने छोटे हैं कि वो गंदा पानी नहीं देंगे, वो चोक हो जाएंगे। इसको बैक वॉश साफ़ करने का तरीका जो महीने में आपको एक बार करना होता है, लेकिन जब ये 10,000 यानी 9,000 से 10,000 लीटर की लाइफ के दरमियान में होगा तो फिर आप बैक वॉश भी करेंगे तो आपको फ्लो रेट इतना नहीं खुलेगा, वापस नहीं जाएगा, तो ये चोक हो जाएगा। आपको समझ आएगा ये पॉइंट है। मतलब जहाँ पानी आना बंद हो जाए तो यानी समझ जाएंगे इसका मतलब इसको बदलने का तो मतलब मेरी नज़र में जो है ना ये है कि अगर 5,000 रुपये में 2 साल का, अच्छा लाइक टैप वाटर हर जगह लगा दें। बिल्कुल। आपके घर में अगर टैप में मीठा पानी आता है, अगर मीठा पानी आता है तो हार्ड वाटर में नहीं जा सकते। हार्ड वाटर नहीं, मीठा पानी जो जायके में अब पैलेटेबल है, आप पी सकते हैं। ये खारे पानी के लिए खारे पानी के लिए नहीं है, ये सॉल्ट के लिए। तो ये पानी में से नमकियात नहीं निकालता, लेकिन अगर आपके नलके में मीठा पानी है तो एक बहुत बड़ी नेमत है। हाँ। आप इस नेमत को इस्तेमाल करें, उसको अपने लिए पीने लायक बनाए, उसको मिनरल वाटर है वो आपके लिए, आप उसको इससे साफ़ करें और पिए। तो यानी जो साल का 70,000 रुपये का खर्चा है, बिल्कुल वो 2,500 रुपये आ सकता है। बिल्कुल। वाओ, दैट्स फिनोमिनल। ये तो बहुत बड़ी बचत है भाई, स्पेशली जब महंगाई इतनी ऊपर जा रही है और लोग वैसे ही। कल ही एक मैसेज आया दोस्त का कि जी अननेसेसरी परचेजेस पे ज़रा हाथ रोकें क्योंकि अभी पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है और भी दूसरी चीज़ें महंगी हो रही हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग। आई एम ग्लैड यू गाइस हैव डन दिस और आई विश यू गाइस वेल कि और जाएँ। और मैं आप सबको भी यही कहूँगा भाई, 5,000 में खल्ली वल्ली सेहत के साथ मुकाबला ना करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। कोविड में हमें पता चल गया, ठीक है ना, सारी दौलत, सारे पैसा, सारा कारोबार सब एक तरफ, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सब बेकार है। तो अपनी ज़िंदगी के साथ ये बिल्कुल मजाक ना करें एंड डू ट्राई दिस। और ये अच्छी प्रोडक्ट है। पानी मैंने अभी तक सही चल रहा हूँ, तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे साफ़ पानी वैसे ही मैसर नहीं है और गवर्नमेंट का कोई इरादा भी नहीं है साफ़ पानी अव्वल तो पानी देने का ही इरादा नहीं है, साफ़ और गंदी तो बहुत दूर की बात हो जाती है। बट थैंक यू सो मच शान और अरसलान, आपने इतनी अच्छी प्रोडक्ट शेयर की एंड आई एम होप लोगों ने इससे भरपूर बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, क्योंकि अक्सर हमें चीज़ें नहीं अंदाज़ा होता, हम बस पी लेते हैं, खा लेते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जो अंदर गंदगी मचा रही है, जो आपके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में आ रहे हैं, फिर वो 40 के बाद जब पता चलता है, जब चूँ चूँ आवाज़ें आती ना इधर उधर से, तब पता चलता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके एंड बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनी है। आई होप दुनिया भर में ये मिसाल बने। और ये ग्रीन भी है, ये ग्रीन भी इसीलिए ही है क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। सो थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक्स।